Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Avasthi. As we are continuing with the NCERT lecture series, this is lecture number 11th. तो आज जो हम चैप्टर डील करने वाले हैं that is going to be the 7th chapter of class 6th NCERT, that is going to be the our country India. तो ये हम सेकेंड लास्ट चैप्टर में आ गए हैं, तो इसका पार्ट फर्स्ट में आपके सामने लेके आया हूँ और इसको हम मेजरली आज कंप्लीट कर देंगे और जो छोटा मोटा पार्ट रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर कंट्री द इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए इंडिया की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इंडिया का अगर पूछा जाए कि इंडिया का टोटल कितने किलोमीटर पे इंडिया का लैंड एरिया है, तो आपको याद रखना है इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि इंडिया का लैंड एरिया कितना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो अगर नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन पूछा जाए, दैट इज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो इसका एक्सटेंशन है अराउंड 3200 किलोमीटर। सो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन याद रखिएगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3200 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट दैट इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इट इज 2900 किलोमीटर। सो नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन ज्यादा है कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये पेनिनसुला क्या होता है, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है पेनिनसुला। तो याद रखिएगा, पेनिनसुला हम इंडिया के इस पार्ट को कहते हैं। ठीक है, मतलब पेनिनसुला ऐसा पार्ट होता है, ऐसा लैंड पार्ट होता है जो वाटर से तीन साइड से सराउंडेड हो, उसको अपन पेनिनसुला कहते हैं। दैट इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड्स। आप देख सकते हैं ये इसको अपन पेनिनसुला कह रहे हैं। इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है, तो वाटर से तीन साइड से सराउंडेड है, इसको कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, इंडिया की लोकेशन की बात की जाए तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इक्वेटर के ऊपर इंडिया लाई करता है, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब हुआ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में याद रखिएगा इंडिया लाई करता है। मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखा प्लस आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंडिया की, तो इंडिया से आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, याद रखिएगा, जो एक तरीके से इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आउट द कंट्री। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट्स से पास होती है, 8 राज्यों से, 8 स्टेट से। उन 8 स्टेट्स के आप कमेंट बॉक्स में मुझे उन 8 स्टेट्स के नाम लिख के बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाए, ऑलरेडी मैं लैटिट्यूड बता चुका हूं आपको, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात किया तो 8 डिग्री 4 मिनट याद रखिएगा नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इट इज 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ध्यान रखिए दोनों नॉर्थ है, दोनों ईस्ट है, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दैट इज फिजिकल डिवीजन। इंडिया का फिजिकल डिवीजन देखते हैं हम, तो इंडिया के फिजिकल डिवीजन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माउंटेन्स हैं, बहुत सी डाइवर्सिटी है। पहले तो बता दो इंडिया के फिजिकल डिवीजन में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं, तो ये सारे इंडिया के फिजिकल डिविजन्स में आते हैं। तो क्लास 6 में तो बहुत ही बेसिक दिया हुआ है, बट हम आगे कमिंग एनसीईआरटी को डील करेंगे तो इसको और डिटेल में जाएंगे। तो अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं दैट इज हिमालयास की सबसे पहले डिस्कशन होता है। तो याद रखिए हिमालयास को 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल रेंजेस हैं, याद रखिएगा, दैट इज फर्स्ट इज ग्रेट हिमालयास जिसको आप हिमाद्री भी कहते हैं, दैट इज सबसे ऊपर जो है ग्रेट हिमालयास उसको हिमाद्री कहते हैं। जो बीच में है दैट इज मिडिल हिमालयास उसको हिमाचल कहते हैं, और जब से साउथ मोस्ट जो है दैट इज शिवालिक रेंजेस भी कहते हैं। तो मैंने देख रखते हैं 1 2 3 लिख रखा है आपके सामने, सबसे ऊपर हिमाद्री, सेकंड हिमाचल, थर्ड इज शिवालिक। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स भी मैंने लिख रखी हैं, एग्जाम में आ सकती हैं आपके। सबसे हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की दैट इज माउंट एवरेस्ट, हाइट 8848 मीटर जो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। सेकंड है K2, आपने सुना हो गॉडविन ऑस्टिन, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है, 8611 मीटर। इसकी लोकेशन जो है वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, और थर्ड जो है वो कंचनजंगा, हाइट है 8586 मीटर जो इंडिया में सिक्किम
में लोकेटेड है। तो मुझे इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आंसर आप K2 ही लगाइएगा। K2 ऑफ कोर्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, बट यू कैन मार्क द आंसर एज K2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंडिया के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में लिखा हुआ है 6th क्लास के एनसीईआरटी में। याद रखिएगा हिमालयस मतलब जो शिवालिक थे उसके साउथ में जो है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, दैट इज साउथ ऑफ हिमालयस, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होते हैं प्लेन्स, तो याद रखिएगा जो रिवर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था प्लेन्स होते हैं रिवर्स के डिपोजिशन से, तो याद रखिएगा रिवर्स के डिपोजिशन से जो प्लेन फॉर्म होते हैं उन्हें अपन एलुवियल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। जो रिवर्स डिपॉजिट करती हैं उसे एलुवियल डिपॉजिट करते हैं, जिससे याद रखिएगा इंडियन प्लेन्स फॉर्म होते हैं। कुछ एग्जांपल प्लेन्स के जैसे कि पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तो ये 3 प्लेन्स अपन मेजर प्लेन्स कह सकते हैं जो इंडिया में लाई करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में सर ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स आपने बताया दे आर फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट्स, व्हाट आर एलुवियल डिपॉजिट्स, याद रखिए एक बहुत फाइन सॉइल कह सकते हो आप एलुवियल डिपॉजिट्स को, विच आर ब्रॉट बाय द रिवर्स, रिवर्स उनको लेके आती हैं, ठीक है। और उन्हीं के डिपोजिशन से जो रिवर बेसिन में प्लेन बनता है, याद रखिएगा जो डिपॉजिट्स होते हैं जो प्लेन्स बनते हैं उन्हें अपन कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है। तो उन याद रखिए व्हाट आर एलुवियल डिपॉजिट, जो रिवर फाइन सॉइल ला रही है उसी के एक्यूमुलेशन से डिपोजिशन से बेसिन बन रहा है और उसी रिवर बेसिन को अपन एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरीज, व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आपको पता होगा मेजर रिवर में जो रिवर्स ज्वाइन करती हैं उसे अपन ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और मेजर रिवर से याद रखिए कोई रिवर बाहर अगर निकल रही है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, रिवर कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू द मेन रिवर, मेन रिवर में देखिए ये ट्रिब्यूटरीज हो गई इसकी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होगी, जो इस मेन रिवर से बाहर निकलती है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। एग्जांपल में बताऊं, गंगा में हुगली रिवर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से बाहर निकलती है। और गंगा की ट्रिब्यूटरी हो सकती यमुना, इट्स अ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो आप कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की वो यमुना है, ठीक है। नेक्स्ट एक डेल्टा लिखा हुआ है, वेरी फेमस क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है सुंदरबन डेल्टा कौन सी 2 रिवर्स मिलकर बनाती हैं, तो आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलकर जो डेल्टा बनाती हैं उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब दिमाग में व्हाट इज डेल्टा, तो याद रखिएगा इट्स अ एरिया ऑफ लैंड, एक लैंड एरिया है विच इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। जब रिवर सी में गिरती है या ओशन में गिरती है उस माउथ के टाइम पर याद रखिएगा जो लैंड डेवलप होता है उसको अपन कहते हैं डेल्टा, ठीक है। और जो सुंदरबन डेल्टा है इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, याद रखिएगा इट इज इन ट्रायंगुलर इन शेप, इसको नोट डाउन करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है फिजिकल डिवीजन में दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले जो वाटर से सराउंडेड है तीनों साइड से, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहां पर याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जिसको अपन कहते हैं, विच इज वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, याद रखिए ये भी ट्रायंगुलर इन शेप है जस्ट लाइक डेल्टा विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज आल्सो ट्रायंगुलर इन शेप। बट इसका रिलीफ की बात करूं इट इज वेरी अनइवन रिलीफ, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, कहीं पर डेप्थ है कहीं पर प्लेन है, ऐसा करके एरिया बना होता है, इट इज अनइवन रिलीफ कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इसमें मैं बात करूं तो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है जो पार्ट है मैंने आपको बताया इसके नॉर्थ वेस्ट में, मतलब जैसे अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो अरावली इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मैंने लिखा भी है। नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ पेनिनसुलर पार्ट जो है उसे अपन अरावली रेंजेस कहते हैं, जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, है ना। फिर याद रखिएगा इसी पेनिनसुलर पार्ट में ये विंध्यास और सतपुरा के बारे में आप सुना होगा, जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स, इन्हीं के बीच में एक रिवर फ्लो करती है रिफ्ट वैली में, दैट इज नर्मदा रिवर, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सतपुरा रेंजेस के नीचे एक रिवर फ्लो करती है दैट इज तापी रिवर, वेरी फेमस रिवर, इट आल्सो फ्लो इन रिफ्ट वैली, ठीक है। देन पेनिनसुला में ही वेस्टर्न घाट्स हैं, याद रखिएगा जिसको अपन शाद्रीज भी कहते हैं, ये एग्जाम में आता है, शाद्रीज किसको कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं इट इज कंटिन्यूअस रेंज, आप कभी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में डिफरेंस पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूअस रेंजेस में है और ईस्टर्न घाट्स क्या है बीच में जो ब्रेकेज है ब्रोकन है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं ब्रोकन है, ठीक है। तो याद रखिए वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस रेंज व्हाइल ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन रेंजेस, ठीक है।
और हाइट भी मैं आपको बताऊं तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इट इज रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स पे रिच है लाइक कोल एंड आयरन। ठीक है, इन सब चीजों पे ये रिच है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा लेक्चर 7th था, ठीक है सॉरी लेक्चर 11th था, जो चैप्टर 7th ऑफ एनसीईआरटी वी हैव डन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये चैप्टर, इसका एक छोटा सा पार्ट और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी कंप्लीट करने का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। और इफ यू नीड नोट्स, अगर आपको नोट्स की जरूरत है, आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। नोट्स आपके घर तक थ्रू कुरियर सर्विस पहुंच जाएंगे। थैंक यू।